जय श्री नमः कृष्ण। शिवाय। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज का यह वीडियो अत्यंत पावन, अत्यंत महत्वपूर्ण और पितरों की कृपा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में फाल्गुन मास में आने वाली अमावस्या को बहुत ही विशेष बताया गया है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले देवों के देव त्रिलोकनाथ भोलेनाथ का महान पर्व महाशिवरात्रि मनाया जाता है। यह तिथि केवल एक सामान्य अमावस्या नहीं है, बल्कि यह पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने की दिव्य तिथि है। अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि कहा गया है। इस दिन किए गए तर्पण, दान, स्नान और जप तप से पितृदोष शांत होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। गीता का सप्तम अध्याय जरूर सुने। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद एक लोटे में स्वच्छ जल भरे, उसमें थोड़ा गंगा जल, कच्चा दूध, चावल और काले तिल डालें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का स्मरण करें और जल अर्पित करें। हृदय से प्रार्थना करें, हे हमारे पितृगण, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। हमें आशीर्वाद दें, हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास रखें। दूध और चावल की खीर बनाकर गोबर के उपले या कंडे की अग्नि पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं। भोग के बाईं ओर थोड़ा सा जल छोड़ दें। यदि खीर बनाना संभव न हो तो घर का शुद्ध सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का भी अर्पित किया जा सकता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद परिवार ॐ पर बना रहता है। त्र्यम्बकं आज की यजामहे कथा प्रारंभ करने सुगन्धिं से पहले, अगर पुष्टिवर्धनम्। आप सच्चे मन से अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी न हो, अगर आप माता अमावस की कृपा अपने परिवार पर बनाए रखना चाहते हैं, तो अभी इसी समय कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, अमावस माता की जय, मेरे पितृदेव कृपा करें। आपका एक छोटा सा कमेंट भी एक प्रार्थना बन जाता है। अब श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बैठ जाइए, अपने मन को शांत कर लीजिए और सुनिए फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा और अमावस माता की चमत्कारी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान तपस्वी दुर्वासा आर्ष ने क्रोध में आकर देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। यह अवसर देखकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया। सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। इसके बाद देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवराज इंद्र के पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गए। दैत्यों ने उनका पीछा किया। देवताओं और दानवों में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इसी कारण इन पवित्र स्थलों पर अमावस्या के दिन स्नान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। जब विवाद बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। इसी स्मरण में अमावस्या तिथि का स्नान और दान महापुण्यकारी माना गया है। अब सुनिए अमावस माता की वह पावन कथा जो घर घर में सुख और समृद्धि लाती है। कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछा, बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब वह कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग भोजन किया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर
किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर और चावल से बना भोजन किया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना भोजन किया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए, तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाए जाते हैं। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए, तब आधा किलो गुड़ और 1 कटोरी चीनी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर इसे पूरा नहीं किया जाता तो घर परिवार में झगड़े होने लगते हैं और घर में अशांति आ जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू ने यह व्रत प्रारंभ कर दिया। एक दिन किसी के कहने पर उसने गेहूं से बनी रोटी खा ली। अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू पहले प्रेम से रहती थीं, उनके बीच झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले हैरान हो गए कि घर में यह सब क्या हो रहा है। घर में दरिद्रता आ गई। तब बहू ने कहा, अगर हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ, वह कहाँ मिलेगी? मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सास ने कहा, लक्ष्मी तो समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के चरण दबाने जाती हैं। बहू बोली, मैं माँ लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। जब तक लक्ष्मी को नहीं लाऊंगी, तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल पड़ी। जब वह रास्ते में जा रही थी, तब उसे एक गाय मिली। गाय ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? बहू बोली, हे गाय माता, मेरे कारण घर में अन्न धन की कमी हो गई है और हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। गाय माता कहने लगी, हे बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। जब भी मेरा बछड़ा होता है, वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है? बहू ने कहा, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। आगे बढ़ी तो एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी थी। उसने भी कहा, बेटी, मेरी समस्या का निवारण भी लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू ने कहा, मैं जरूर पूछूंगी। आगे एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी अपनी समस्या पूछने को कहा। फिर एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ पैर से अपाहिज थी। उसने भी कहा, बेटी, भगवान से पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि मैं अपाहिज हो गई। बहू ने उसकी भी बात मान ली। आगे जाकर वह एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बोला, बेटी, भगवान से पूछना कि मेरे फल खट्टे ही क्यों होते हैं। थोड़ी दूर पर एक तलैया मिली। उसने कहा, बेटी, भगवान से पूछना कि मेरा पानी इतना गंदा क्यों है। कोई यहाँ पानी नहीं पीता। बहू ने कहा, मैं सबकी समस्या जरूर पूछूंगी। जंगल में चलते चलते वह बहुत थक गई। भूख प्यास से व्याकुल होकर बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी वहां से जा रहे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, यह आपकी बड़ी भक्त है, इसकी सहायता कीजिए। भगवान श्रीहरि बोले, इस संसार में सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मैं किस किस का दुख दूर करूं? माता लक्ष्मी ने विनती की, यह भूखी प्यासी है। यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जंगली जानवर इसे मार देंगे। माता की बात सुनकर भगवान ने उसे होश में लाया। होश में आते ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस माता प्रकट हो गए। बहू ने उन्हें प्रणाम किया। अमावस माता बोली, बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसलिए तुझे यह दंड मिला। लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्नधन से भर जाएगा। तुम्हारा टूटा फूटा घर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब बहू ने रास्ते में मिले सभी लोगों की समस्या के बारे में पूछा। भगवान श्रीहरि बोले,
गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इसलिए उसके बछड़े जीवित नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बछड़े जीवित रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट का बंधन है। तुम वह बंधन खोल देना, वह ठीक हो जाएगी। वह बुजुर्ग कभी मंदिर नहीं गया और न भजन सुना। उसे मंदिर ले जाकर दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज स्त्री ने कभी दान पुण्य नहीं किया था। उससे कुछ दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। आम के पेड़ ने कभी बच्चों को फल नहीं दिए, इसलिए उसके फल खट्टे हैं। तुम उसका आम खा लेना, फिर उसके फल मीठे हो जाएंगे। तलैया पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा झगड़ा करती थी। तुम उसका पानी पी लेना, वह शुद्ध हो जाएगी और लोग वहां पानी पीने लगेंगे। बहू ने भगवान श्रीहरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में सबकी समस्याएं दूर करती गई। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर सुंदर महल में बदल गया। घर में अन्नधन के भंडार भर गए। बहू ने सासू माँ से कहा, आपने सच कहा था। यह सब अमावस माता के व्रत का फल है। सास बोली, बेटी, अब तुम कहीं मत जाना। कुछ समय बाद बेटा भी विदेश से लौट आया। घर की समृद्धि देखकर वह चकित रह गया। माँ ने उसे सारी कथा सुनाई। तीनों मिलकर अमावस माता का व्रत रखने लगे और सुख शांति से रहने लगे। बोलिए, अमावस माता की जय। अमावस माता, इस कथा को कहने, सुनने और पढ़ने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरे रखना। यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।